साधु संतों के पीछे दुनिया ऐसे ही नहीं पड़ी रहती है। कहते हैं ना कि केतु जो रिप्रेजेंट करता है वो भक्त को रिप्रेजेंट करता है। मानो ईश्वर तो हर किसी के बोल सकते हो नसीब में नहीं होती, उनकी कृपा या उनकी मतलब बोल सकते हो ब्लेसिंग, पर जो केतु है वो भक्त का काम करता है। केतु एक केची भी है जो आपके प्रारब्ध या बोल सकते हो जो प्रॉब्लम्स उनको काटने की भी दम रखता है। तो और हम यहाँ पर देखें कि साधु संत सारे जगत का ही कल्याण करते, वो किसी एक का कल्याण नहीं करते। मानो आप कैसे ऐसी ऐसे साधु संत, दिव्य संत की शरणागति में, उनके सानिध्य में, जो सच में बहुत अच्छे हैं, पावरफुल है और सही है, तो यकीन मानिए आप उनके उनका आशीर्वाद या उनका हाथ आपके सिर पे पड़ जाता है ना, या कृपा मिल जाती है उनकी, तो आपका जो बिगड़े हुए प्लेनेट रहते हैं ना जितने भी, वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। ये क्या करता है, केतु यहाँ पर काट कर देता है। सोचिए, इसीलिए सारी दुनिया शायद साधु संतों के लिए पागल होती है, पर उनको रीजन तो नहीं पता है, पर होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है, और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं कि होता है ना किसी किसी की जुबान पर सरस्वती विराजमान हो जाती है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। यह भी बोला जाता है कि किसी की काली जुबान होती है, वो कह देती है तो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम यहाँ देखें कि सारा खेल होता है जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का होता है। मतलब ईड़ा चल रही है तो पिंगला नहीं चलेगी, और पिंगला चल रही तो ईड़ा नहीं चलेगी। पर एक समय ऐसा आता है कि दोनों नहीं चलती, उस समय कुछ क्षण के लिए सुषुम्ना चलती है। तो जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तब बोल सकते हो कि सरस्वती बोल सकते हो मुंह पे विराजमान होती है, आपकी जुबान पर आपने जो शब्द बोल दिया वो किसी को फल जाएगा। तो जब भी आप कहीं मतलब किसी से बात कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही बात करिएगा, या गुस्से में भी बात कर रहे हैं तो अच्छा और बुरा बोलने से पहले सोच लीजिएगा, क्या पता उस समय सुषुम्ना चल रहा है और उसका सच में बुरा हो जाए। इसलिए जब बोलते हैं कि जो भी बोले सोच समझ कर ही बोले, और जो भी हो अच्छा ही हो, यही मतलब सोचना चाहिए। हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को कई बार ऐसे सिद्धि मिल जाती है ना, कहते हैं, तो वो क्यों होता है? तो यहाँ पर ज्ञान की देवी है जो सरस्वती, जो शब्दों की भी देवी है और स्वर की भी देवी है। तो प्रतिदिन दिन में एक बार ऐसा समय जरूर आता है कि जब माँ सरस्वती आपकी जुबापन होती है, तो वो जुबा पर जब रहती है, जब जो सुबह का समय जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 3 बजे से सूर्योदय स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय 3 से जो 3:15 का समय, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है यदि साधना सिद्धि की जाती है ना, तुरंत उसके फल मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उस समय बोल सकते हो सरस्वती माँ रहती है, वो हमारी जुबां पर ही तो रहती है। और आप यदि मंत्र साधना करते हैं तो सुबह भी उसका कितना बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलता है। इसके साल में हम देखें कि जो निश्चित काल रहता है, निश्चित काल में भी यदि हम कोई साधना स्पेशल करते हैं, तो वो भी जो रात का समय होता है, 11 से 1 बजे का जो समय होता है, पर डे आता है, तो उसमें भी यदि आप साधना करते हैं तो वो भी सिद्धि की तरफ बहुत जल्दी ले जाती है। खासकर तंत्र के लिए यहाँ बहुत जल्दी ये चीज फलित हो जाती है। और हम देखें कि एक चीज और है, यदि आप बड़ा से बड़ा दुख या बड़ी से बड़ी पीड़ा आप यदि सहन कर लेते हैं, तो एक बार आप स्वयं ही ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि आप खुद ब खुद बेस्ट बन जाते हैं? तो वो होता है, हमारा कुंडली का जो 12वां भाव होता है, वो कुंडली को पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको दुख दिया, तो वो यहाँ पर आपका दुख है जो क्लियर करके उसने अपना भाव जो 12वां है वो खराब कर लिया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो भी जैसे कोई आपसे लड़ाई कर रहा है तो उसको बोल दीजिए कि ईश्वर देख लेगा, जो तुझे करना है कर ले, मैं कुछ नहीं बोलता, वो जाने उसका मैटर। ऐसा करके हम बोल भी देते हैं ना, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। तो जो 8वां और 12वां भाव होता है ना, जो आपका मोक्ष त्रिकोण को दर्शाता है, मतलब आपकी यात्रा जो आगे की तरफ बढ़ा देता है, यदि आप इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और वो व्यक्ति जिसने आपको गंदा बोला या गंदा ट्रीट कर रहा है, वो उन बंधनों में बन जाता है। इसलिए सोचिए कितना अच्छा है कि कोई आपके कर्म काटने के लिए तैयार रहता है। तो 8वां 12वां भाव बुरा कैसे बोल सकते हो आप कुंडली के? धन्यवाद दोस्तों।